राजू भैया रुको ना। क्या हुआ? वो देखो ना, वो लोग कैसे दिवाली मना रहे हैं। मीना चलो चलो जल्दी चलो, चलो यहाँ से। बहुत मजा आ रहा है। ये क्या करी हुई ना, कोई देखेगा तो डांटेगा हमें। चलो यहाँ से। भैया बस थोड़ी देर ना, हमने तो कभी पटाखे जलाए नहीं, कम से कम देखते लेने दो। मीना ये सब बड़ों का काम है, जल्दी चलो, पकड़ेंगे बहुत मार खाएंगे। रुको ना भैया बस थोड़ी देर। मैं यहाँ देख रही हूँ कि बड़े लोग कैसे दिवाली मनाते हैं। कभी ना कभी हम लोग भी तो मनाएंगे, है ना भैया? हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर मनाएंगे, है ना मयूर? हाँ हाँ ठीक है, 5 मिनट और देखते फिर चलेंगे घर। वो देखो भैया कैसे चल रही है चक्री। राजू भैया देखो ना, कुछ खा रहे हैं। जब हम लोग दिवाली मनाएंगे तो हम लोग भी मिठाइयाँ खाएंगे, है ना भैया? हाँ इतना अच्छा त्योहार है, खूब खाना मिलता है। इसे देख के तो मेरे को भी बहुत भूख लगी है। घबराओ नहीं, अगले साल हम लोग इससे भी अच्छी दिवाली मनाएंगे। कौन हो तुम लोग और वहाँ क्या कर रहे हो? चोरी करने आए हो क्या? भागो यहाँ से। भागो। राजू भैया अच्छा हम लोग वहाँ से भाग निकले, चलो चलो। चलो भैया चलो, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। बस भैया बस, अब और नहीं भागा जाना, पेट में बहुत दुख रहा है। बिना बस थोड़ी दूर और है, तुम भाग सकती हो, बहादुर लड़की हो। चल चलो। नहीं भैया, शाबाश चलो। डॉक्टर प्रकाश, आपकी कैजुअल्टी वार्ड में सख्त जरूरत है। एक्सक्यूज मी, यस, ये डॉक्टर मुकेश कहाँ पे मिले? आईसीयू वार्ड। ये आईसीयू वार्ड कहाँ पर है? आप यहाँ से सीधे चले जाइए, बस वहीं पर है। थैंक यू। समझ में नहीं आता इस डॉक्टर मुकेश ने हमें इतनी हड़बड़ी में क्यों बुलाया? क्या प्रॉब्लम हो सकता है? सर कोई केस होगा हमारे लिए? हाँ हो सकता है। डॉक्टर मुकेश जी, कहिए। हम लोग सीआईडी से हैं, आपने बुलाया था ना? जी सर, मैंने ही कॉल किया। जी बोलिए, क्या बात है? ये केस आया हुआ है सर आपका। कैसा केस? बच्चों का केस। बच्चों का केस? जी सर। क्या क्या प्रॉब्लम? आप आइए मेरे साथ, आप खुद ही समझिए। चलिए प्लीज। क्या क्या हुआ इन बच्चों को? एसीपी साहब, कल रात को इन बच्चों की किसी ने बेरहमी से पिटाई की है। किसने किसने मारा इन बच्चों को? ये तो पता नहीं चल पाया सर। ये बच्चे एक आदमी को कल बेहोशी की हालत में सड़क पे मिले, वही इनको हॉस्पिटल लेके आए। बाहर बैठा है वो। डॉक्टर साहब है कौन ये बच्चे? कुछ पता चला इनके बारे में? नहीं सर, कुछ भी पता नहीं चल पाया। माँ बाप आए इनके?
नहीं, वो भी नहीं है। रेडी? जरा बुलाओ उस आदमी को। सर, डॉक्टर साहब, कुछ बताया इन बच्चों ने? सर एक्चुअली जब से इनको यहाँ पे लाया गया है ये बेहोशी की हालत में हैं। जैसे इनको होश आता है आप ही पूछ लीजिएगा। नमस्कार। नमस्ते सर बोलिए। ये बच्चे आपको कहाँ मिले? सर बारी रोड पर, उसके पीछे के हिस्से में एक छोटी सी सड़क है, वहां पर। ये बच्चे अकेले ही थे या उनके साथ कोई और भी था? हाँ, सब अकेले थे, सड़क पर पड़े हुए थे और दर्द की वजह से जोर जोर से चिल्ला रहे थे साहब। और आप क्या कर रहे थे वहां पे? सर मैं तो अपने घर जा रहा था, मैंने इनको देख लिया तो इनको हॉस्पिटल ले आया सर। चलो, अच्छा काम किया तुमने, नेक काम किया। थैंक यू सर। थैंक यू, जा सकते हो। अच्छा सर, नमस्ते। डॉक्टर साहब, इन बच्चों का जो भी सामान है हमें दे देना। सर इनके फटे हुए कपड़ों के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। जो भी हो वही दे दो। जी। रेडी? सर तुम यहीं पर रुको और जैसे ही बच्चों को होश आ जाएगी हमें फोन कर देना। यस सर। सर इतनी बुरी तरह से पीटा उन बच्चों को, देखने वालों का दिल दहल जाएगा सर। वही तो, कौन हो सकता है ऐसा पत्थरदिल इंसान जिसने ऐसे जुल्म ढाए हैं बेचारे बच्चों पर। सर के बच्चों को पीटते वक्त लोग भूल जाते हैं कि उनके अपने भी बच्चे हैं। पता चला इन कपड़ों से किसके बच्चे हैं, कहाँ के बच्चे हैं, कौन है? नहीं सर, सर कपड़ों को देख के तो कुछ पता नहीं चला। सर इन कपड़ों में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिली, जैसे टेलर का कोई टैग वगैरह, जिससे कोई भी सुराग नहीं। अब तक तो बच्चों को इतना वक्त हो गया हॉस्पिटल, माँ बाप को तो चिंता होनी चाहिए, मगर एक भी माँ बाप यहाँ आकर के पूछ नहीं रहा है। सर हो सकता है कि बच्चों के माँ बाप हो ही नहीं, बेचारे अनाथ हो सकता है। सच, एक काम करो, सारे पुलिस स्टेशन से पता लगा, देखो बच्चे गुम होने की किसी ने रिपोर्ट लिखवाई है क्या? ये सर। सर एक और देखने वाली बात यह है कि बच्चे वहां सुनसान सड़क पे कर क्या रहे थे? किसी ने उन्हें वहां पे बुलाया था या ये बच्चे अपने आप वहां पे पहुंच गए? वही तो, और फिर उन बच्चों को वहीं पर क्यों बुलाया, उस सुनसान जगह पर? कुछ तो गड़बड़ है अभिजीत, कुछ तो गड़बड़ है। सर वहीं जाके देखना चाहिए जहां पे वो बच्चे बेहोश पाए गए थे। हाँ, किसी ने तो देखा होगा उन बच्चों को, किसी ने तो देखा होगा। सुनसान जगह पे वो बच्चे कर क्या रहे थे? तो वो बच्चे यहाँ पर अकेले तो नहीं आ सकते। हाँ, कोई ना कोई तो लाया होगा उन्हें यहाँ पे। लेकिन अगर वो कोई लेके आया बच्चों को यहाँ पे, तो सर सवाल ये उठता है कि बच्चों को यहाँ पे क्यों लाए? बच्चों का यहाँ क्या काम? मेरे दिमाग में भी यही सवाल घूम रहा है, बच्चे यहाँ पे आए क्यों? देखते हैं आसपास क्या मिलता है। सर वैसा महंगाई इतनी बढ़ गई है कि एक आम आदमी को त्यौहार मनाने के पहले 10 बार सोचना पड़ता है। सर जरा ये फोटो देखिए, आपने इन बच्चों को और इस आदमी को यहाँ पे आसपास कहीं देखा? आप एक क्यों चढ़कर? हम लोग सीआईडी से हैं।
इस आदमी का खून हो गया है और ये बच्चे हमें बेहोशी की हालत में यहाँ सड़क पे मिले। हाँ साहब, कहाँ पर देखा था? क्या कर रहे थे वो बच्चे? हाँ साहब, कल रात जब मैं दुकान बंद कर रहा था तब ये बच्चे दौड़ते हुए आए और मेरे सामान से टकरा गए थे। फिर क्या किया तुमने? हाँ, मेरा सामान गिरा दिया। माफ कर दो अंकल, गलती हो गई। ये अच्छा सीख रखा है लोगों ने। माफ कर दो, नुकसान करो फिर माफी मांग लो। बोले ना अंकल, गलती हो गई, क्या जान लोगे मेरी? तो गलती करते हो, ऊपर से मुझे डांटते हो। नहीं अंकल, ये आपको डांट रहा नहीं है, ये तो आपसे माफी मांग रहा है और आपसे जाने के लिए पूछ रहा है। अंकल मैं भी इसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। ठीक है, जाओ आगे से देख के चला करो। आपको मालूम है वो बच्चे क्यों भाग रहे थे? नहीं साहब, ये तो नहीं मालूम, लेकिन वो बच्चे बहुत जल्दी में थे और डरे भी लग रहे थे। इससे पहले तुमने बच्चों को देखा है? नहीं साहब, पहली बार देखा था उन्हें। ये आदमी कौन है? नहीं साहब, पहले कभी नहीं देखा। कहाँ से भाग कर आए थे ये बच्चे? इस तरफ से आए थे। ठीक है, थैंक्स। भाई साहब सुनो जरा। बोलो साहब जी, पैसे दे रहे हो क्या? हाँ, ये लो, चाय बिस्किट खा लेना कुछ। भगवान आपका भला करे साहब, पहली बार मैंने ऐसा कोई आदमी देखा जो बिना मांगे पैसे दे रहा है। नहीं तो साहब कोई कोई तो मांगने पे भी नहीं देता। साहब आपकी बीवी है क्या? नहीं। जल्दी मिल जाएगी, ये मेरी दुआ है साहब। हाँ ठीक है, टीवी छोड़ो। ये फोटो देखो, इन बच्चों को देखा है तुमने? हाँ साहब, उनको जानता हूँ साहब। तुम इन बच्चों को जानते हो? हाँ साहब। कौन है ये बच्चे? साहब ये राजू है, ये उसकी बहन है और ये उसका भाई है साहब। साहब ये पास में रहते हैं साहब। इनके माँ बाप का नाम जानते हो? इनके माँ बाप नहीं हैं, बेचारे अनाथ हैं। अनाथ है तो इनका खर्चा पानी कैसे चलता है? ये मुझे मालूम नहीं। मैंने इन्हें भीख मांगते हुए भी नहीं देखा था। मुझे कहाँ रहते हैं ये मालूम है ना? हाँ साहब, वो बगल में रहते हैं। यहाँ पे बगल में ही है। हाँ। शुक्रिया, थैंक अच्छा तुम्हें यही करे। ये बच्चे तो सो रहे हैं। चलो चलो जल्दी, भैया आ गए, जरूर हमारे लिए खाना लाए होंगे। भैया मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना दो ना, वरना मैं मर जाऊंगा। आप लोग कौन हो और हमारे राजू भैया कहाँ है? अब घबरा मत बच्चों, तुम्हारे राजू भैया हमारे साथ है, वो अभी आराम कर रहे हैं, है ना? बेटा ये फोटो ध्यान से देखो, ये आपके भाई बहन है ना? हाँ हाँ, यही हमारे भाई बहन, मगर इन्हें क्या हुआ? ये तो सोए पड़े हैं। हाँ बेटा, काम करके काफी थक गए थे ना, इसलिए आराम करें। साहब यही है हमारे भाई बहन, जब से हमारे माँ बाप मरे हैं तब से यही काम करते हैं। अच्छा, तुम्हारे ये भाई बहन काम क्या करते हैं? मालूम नहीं साहब, सुबह जाते थे 9 बजे और शाम को आते थे 7 बजे, तभी हम लोग खाना खाते थे।
कल से वो आए ही नहीं है। अंकल हमें उनके पास ले चलो ना, भूख भी बहुत लगी है। ठीक है, घबराओ मत, हम लोग हैं। हेलो, हाँ क्या? अच्छा ठीक है, हम लोग अभी वहाँ पहुँचते हैं। ओके या थैंक्स। सचिन, बच्चों को होश आ गया, तुम एक काम करो, इन बच्चों को ब्यूरो लेके जाओ और पहले इन्हें खाना खिलाओ, मैं तब तक हॉस्पिटल में जाके देखता हूँ। ठीक है? ठीक है। आ जाओ बेटा, चलो हम लोग खाना खाने चलते हैं। ठीक है, चलो 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 चलो। अंकल आप लाए हो ये सब हमारे लिए? हाँ, हम ही तो लेकर आए ना तुम सबके लिए। आप बहुत अच्छे हो। अच्छा हाँ, हम तो अच्छे हैं, लेकिन हमारे इतने तो अच्छे नहीं। तुम तो हमसे बहुत ही अच्छे हो। राजू भैया, ये लोग कौन है? अरे राजू भैया से क्यों पूछ रही हो? हम बताते हैं, हम सब है ना, तुम सबके अच्छे दोस्त हैं। भले उम्र में बड़े हैं हम तुमसे, लेकिन है तो दोस्त तुम्हारे। ये लो बेटा, ये एप्पल खाओ और देखो, तुम सबको ये तुम्हारी चोटें ठीक करनी है ना, बस इसके लिए बहुत सारे फल खाने चाहिए, खाना खाना चाहिए, तभी तो दया अंकल जैसे स्ट्रांग बनोगे ना। लेकिन नहीं दया अंकल? बताओ बिना को। अरे बीना बेटा, तुम बताओ कि तुम्हें याद है किसने मारा था तुम लोगों को? एक आदमी। किसी ने नहीं। राजू बेटा, अगर तुम लोगों को किसी ने भी नहीं मारा, तो ये चोट कैसे लगी तुम्हें? ऐसी टक्कर हो गई थी, गिर गए थे हम। देखो बच्चों, अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते, और तुम लोग तो बहुत ही अच्छे बच्चे हो। हाँ, सच सच बोलो, डरो मत, हम लोग हैं ना। मयूर बेटा, तुम बताओ, तुम्हें किसने मारा? मालूम नहीं। मालूम नहीं। एक मिनट बेटा, आप दिखाओ तुम्हें। एक मिनट बेटा, एक मिनट। काले कैसे हो गए? बारूद या गंदा हो गया? ये बच्चे काफी डरे हुए हैं, इसलिए कुछ बोलने को तैयार नहीं है। क्या ये बच्चे जानते हैं उस आदमी को जिसने इन पर अत्याचार किया है? इसीलिए। क्यों एसीपी साहब, कुछ नाम वगैरह बताया बच्चों ने? ये हालत इनकी किसने की? अभी तक तो नहीं बताया। अब डॉक्टर साहब, आपके पास ऐसी कोई दवाई है जिससे ये बच्चे उस आदमी का नाम बता सके जिसने इन्हें मारा है? ये कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? पता चल जाएगा फ्रेडी, पता चल जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, अब ये बच्चे हैं कैसे, क्या हालत कैसी है इनकी? सर पहले से बेहतर, पर मेरे ख्याल से इनको कुछ दिन और आराम करना चाहिए। चलो ठीक है, अच्छा हुआ उस भले आदमी ने इन बच्चों को यहाँ पर लाया, तो पता नहीं किस हालत में पाए जाते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। अगर वो इन बच्चों को टाइम पे हॉस्पिटल ना पहुंचाता तो शायद कुछ भी हो सकता। सर, अब पता कैसे चलेगा कि किस आदमी ने पीटा इन बच्चों को? कहा ना फ्रेडी, पता चल जाएगा, पता चल जाएगा वो कौन है जिसने इन मासूम बच्चों पर अत्याचार किया। मुझे लगता है कि आदमी एक चलता फिरता बॉम्ब है। ये क्या कह रहे हैं आप? ये आदमी मानव बम था? नहीं, ये कह रही।
जी मेरा वो मतलब नहीं था, ये आदमी मानव बॉम्ब है। तो फिर कैसे कह दिया कि चलता फिरता बॉम्ब था? कि दया, इसके फेफड़ों में हमें बारूद मिला है। और ये कैसे पता चला? फेफड़े तो काटने ही पड़ते ना भैया। मैंने फेफड़े काट कर एक टुकड़ा इसे दिया, इसने माइक्रोस्कोप में चेक किया और बस एक ताली मार डायलॉग ठोक दिया। अब हम लोग ताली तो बजा नहीं सकते, तो हम लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए धक्के से। आप ये बताइए डॉक्टर साहब कि इस आदमी के फेफड़ों में बारूद आया था? शायद ये आदमी किसी बारूद की फैक्ट्री में काम करता था। सांस लेते वक्त लगातार बारूद इसके फेफड़ों में जाता रहा। कोई पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री भी हो सकती है। हाँ, हो सकता है। याद है दया, वो बच्चे भी पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते थे, उनके हाथ पे हमें बारूद मिला था। और ये आदमी भी पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता है। तो हो सकता है इस आदमी और बच्चों के बीच में कोई ना कोई संबंध जरूर है सर। हाँ, शायद ये दोनों एक ही फैक्ट्री में काम करते हो। और सर, इस आदमी की लाश भी तो हमें वहीं मिली थी जहाँ पर वो बच्चे बेहोश हुए थे। ये दोनों बातें तो एक ही तरफ इशारा करती हैं कि इस आदमी का और उन बच्चों का आपस में कोई ना कोई नाता तो है। ए बस 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 मस्ती बस, चलो शुरू। हाँ मस्ती नहीं, अभी खाना शुरू। ये लो ये लो। अरे क्या हो रहा है? सिर्फ खेलना ही हो रहा है? खाना खाया कि नहीं बच्चों ने? क्यों? अभिजीत, ये बच्चे हमारे देश का भविष्य है। इन्हें अच्छी शिक्षा, अच्छा खाना, प्यार मिलना चाहिए, मगर इन्हें क्या करना पड़ता है? इंतजार अपने भाई बहन का कि वो कब काम से लौटेंगे और कब इन्हें खाना मिलेगा। हाँ सर, बच्चों के साथ खिलवाड़ करने से पहले उन लोगों को जरा भी ख्याल नहीं आया कि इनकी छोटी छोटी नाजुक उंगलियां जो लिखने, पढ़ने, संगीत सीखने, पेंटिंग बनाने के काम आ सकती हैं, उन्हीं नाजुक उंगलियों से वो बारूद भरवा रहा है। एसीपी साहब, एसीपी साहब, कहाँ है मेरे पति? मुझे मिलना है उनसे। देखिए, आप प्लीज शांत हो जाइए। कौन है? क्या चाहिए आपको? अपने अखबार में जिनकी तस्वीर छापी है ना, वो मेरे पति थे वीरेश। जैसे मैंने अखबार पढ़ा, मैं भागी चली आई। आप बता सकती हैं ऐसी सुनसान जगह में आपके पति क्या करने गए होंगे? जी नहीं मालूम मुझे। काम क्या करता था ये वीरेश? सामान लाते थे और लोगों के घर तक पहुंचाते थे। मतलब माल एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे? हाँ। बारूद ले जाते थे किसी कंपनी के लिए? मेरा मतलब है पटाखे बनाने वाली कंपनी के लिए? नहीं मालूम मुझे सर। ठीक है, कोई बात नहीं, वो हम पता लगा लेंगे। किसी के साथ कोई दुश्मनी थी उनकी? ऐसी तो कोई दुश्मनी नहीं थी। अभिजीत, पहले हमें उन फैक्ट्रीज के बारे में पता लगाना होगा जहां पर ये बारूद का काम होता है। मेरा मतलब है पटाखे बनाने वाले फैक्ट्री। सर, हम इन फैक्ट्रीज के बारे में इंटरनेट से पता कर सकते हैं। विवेक, तुमने पता किया था ना इंटरनेट से? यस सर, शहर में ऐसी 3 फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे पटाखे बनाने का काम होता है। 3 फैक्ट्रीज हैं? यस सर। तीनों फैक्ट्रीज में जाकर पता करना होगा। पता चलेगा ये वीरेश किस फैक्ट्री में काम करता था। ये बच्चे यहाँ पे काम करते हैं? नहीं करते। नहीं? जी नहीं। और इस आदमी को जानते हैं? जी नहीं। थैंक्स। मेरी फोटो दिखा। इन बच्चों को देखा है यहाँ पर किसी फैक्ट्री में काम करते हुए? नहीं सर, नहीं। किसी देखा है? नहीं सर, इसको भी नहीं देखा। चलो सर, सुबह से गली गली भटक रहे सर, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला। तो मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? करना क्या है सर, बस ऐसे ही कह रहा था। ऐसे कह रहा था का मतलब? अरे बस ऐसे याद दिला रहा था। मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है फ्रेडी। हमारा काम है पूछताछ करना, चलते चलते पूछताछ करना, समझे? हाँ सर। भूख लगे तो भी चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। चुप रहो, छोटे बच्चों जैसी बातें मत करो। फ्रेडी, जो लोग
ऐसे छोटे छोटे बच्चों से गंदा और गलत काम करवाते हैं। वो हमारे लिए फैक्ट्री खोलकर नहीं बैठे हैं इंतजार में, हमें जाकर के उन्हें ढूंढना चाहिए। यस सर। सर, हमने इस तरफ पूरा एरिया छान मारा, जहाँ जहाँ पे हम लोगों को शक था हमने एक एक जगह पे जाके देखा सर, पर कहीं कुछ नहीं मिला। सर, हमें जितनी भी फैक्ट्री मिली उन सब में काम करने वाले लोगों की उम्र 18 साल के ऊपर ही थी। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हीं में से किसी एक फैक्ट्री में इन बच्चों को छुपा के रखा गया हो और हमें दिखाई नहीं दिया? ऐसे मुझे तो नहीं लगता दया। इन सभी फैक्ट्रीज के पास प्रॉपर लाइसेंस है। ये 3-4 नाबालिग बच्चों के लिए ऐसा गलत काम करके अपना धंधा चौपट नहीं करेंगे ये लोग। मतलब सर, ये कोई और ही लोग हैं जो बच्चों से ऐसा गलत काम करवा रहे हैं। बिना लाइसेंस की फैक्ट्री चलाने वाले, ये जो इलीगल फैक्ट्री चलाते हैं ना, वो बिना बच्चों के काम ही नहीं कर सकते। वो क्यों सर? क्योंकि काजल, ये बच्चे अपनी छोटी छोटी उंगलियों से बारूद भर सकते हैं उन पटाखों में। तो फिर सर इन इलीगल फैक्ट्रीज को ढूंढते हैं। लेकिन सर, इन लोगों को इतने सारे बच्चे मिलते कहाँ से होंगे? कोई तो सप्लायर्स होंगे जो बच्चों को इकट्ठा कर करके इन लोगों को लाकर देते होंगे। और बेचारे गरीब बच्चे भूख और पैसों के लालच में इनके चंगुल में फंस जाते होंगे। तो फिर सर हम भी बच्चे सप्लाई करने वाले बन जाते हैं, शायद कोई कस्टमर मिल जाए। हेलो भाई, ये यहाँ आसपास वो पटाखे का फैक्ट्री है? मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप? अरे आप यहाँ से जा रहे तो मुझे लगा आपको मालूम होगा। जाओ ना, जबरदस्ती गले पड़ रहे, अपने काम करो, चलो ना यार। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, काम मिल जाएगा तो सर पे रखो क्या उसको, जाओ अपना काम करो। अभिजीत, यहाँ पे 10 लोगों को पूछ लिया, मैं कोई भी कुछ बताने को तैयार ही नहीं है। हाँ, अरे वही तो। और उस ज्वाला ने क्या बताया था कि यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी फैक्ट्रीज है जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों से काम करवाया जाता है। हाँ, और यहाँ पे पूरे गांव में जिससे भी पूछो, जिस आदमी से भी, कोई भी कुछ बताने को तैयार नहीं, हर कोई मना कर रहा। कोई बात नहीं है दया, कोई ना कोई तो मिलेगा ही। जहाँ तक हमको मालूम है उससे तो यही लगता है कि ज़्यादातर बच्चे ही काम करते हैं पटाखे की फैक्ट्री में। कोई ना कोई तो मिलेगा दया। और यहाँ पे जिस किसी से भी पूछो, हर कोई मना कर रहा है। हाँ, ठीक है, ओके। कोई आदमी मिला था क्या? हाँ हाँ, बोल रहा था बच्चों के लिए कोई काम वाम ढूंढ रहे हो। अरे साहब, काम है आपके पास? अपनी छोटी सी फैक्ट्री है, उसके अंदर 2 बच्चे चाहिए। अरे भाई साहब, नेकी और पूछ बोलिए ना, कब लेके आऊं बच्चों को? मैं तो तड़प रहा था मेरे बच्चों को काम मिल जाए। और बच्चे हैं क्या? कितने चाहिए? नए सप्लायर हो क्या? पहले कभी देखा नहीं तुमको। हाँ, मैं तो नहीं हूँ सर, इस धंधे में बहुत पुराना हूँ, मगर इस एरिया में नया हूँ। तो मतलब तुम पर हम भरोसा कर सकते हैं ना? अरे साहब, भरोसे पे तो काम चलता है हमारा। वैसे यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज है ना, छोटी छोटी, जहाँ पे बच्चों की जरूरत पड़ती होगी आप लोगों को। पहले ये बता, तेरे को इस एरिया का एड्रेस किसने दिया? वो मेरा दोस्त है वीरेश, उसने कहा। वीरेश? वो तो अरे साहब वो मर गया, मगर मरने से पहले उसी ने बताया था इस जगह के बारे में। साहब आप बताइए ना, आपको कितने बच्चे चाहिए, कब चाहिए? मैं पहुंचा दूंगा। अरे कल लेकर आना यहाँ पर ही। हाँ, यहाँ पर ही लेकर आओ। और बच्चे कामचोर नहीं होने चाहिए, क्योंकि मुझे कामचोर बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। साहब, हमने जिंदगी में नाम ही तो कमाया साहब, पैसे तो कभी कमाए नहीं। जैसे आज तक हमने जहाँ जहाँ बच्चे भेजे, कभी फेल होके नहीं आए। अब हो जाएगा काम। चल फिर एक काम कर, कल मेरे को यहीं मिल। चल अब तू निकल। ओके सर, मिलता हूँ। अभिजीत, वो तुम्हारी तरफ आ रहा है, ब्लैक टी शर्ट और जीन्स पहनी हुई है और स्पोर्ट्स शूज। हाँ हाँ, वही है, वही है।
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है? आंधे, ये आदमी एक गैराज में घुस गया है, हमें सामने ही है। एक काम करो, तुम लोग इधर आ जाओ। हाँ, सबको लेके आ जाओ। मास्टर साहब, अरे ऐसे डर के खड़े रहे ना तो बिल्कुल नहीं चलेगा ऐसे। अगर खाना खाना है तो काम भी करना पड़ेगा। हमें यहाँ रहना वहना नहीं है, हमको तुम्हारा खाना भी नहीं चाहिए। ए, ज्यादा रपर रपर मत बोल, समझा? जितना तू है उतने से ज्यादा बातें करता है। अभी आया ना मास्टर, देगा कान के नीचे तेरे दो चपेट। ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? काम कैसा चल रहा है? बिल्कुल ठीक है, मगर ये खाना वाना नहीं खा रहे। अच्छा, लेकिन बच्चों काम तो करना पड़ेगा। हम नहीं करेंगे तुम्हारा काम। हम तेरा बाप भी करेगा, तेरा बाप भी करेगा काम। अरे चिल्ला रहा तू? बच्चों की इतनी बेदर्दी से मार रहा तू? अरे तो, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमको तो कल मैंने वहां बुलाया था। हमने सोचा कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, इसलिए अभी आ गए। इन लोगों जानता है? हाँ, सप्लायर है। देखो दे, सप्लायर नहीं है, ये सीआईडी वाले हैं। क्या? हाँ। क्यों, चक्कर आ गया? हाँ, बच्चों को मारने का बहुत शौक है। मैं बताता हूँ कैसे मारते हैं। चल पीछे, चल, चल इधर। हट। उठो बच्चों, कुछ नहीं होगा तुम लोगों को, हम लोग सीआईडी से। उठो, उठो बच्चों, चलो सब लोग। बच्चों को संभालो।
देख देख, मेरे करीब मत आना, नहीं तो तेरे भागने की सारी लाइफलाइन बंद हो चुकी है। सिर्फ एक ही लाइन बची है और वो तू भी जानता है। ज़्यादा छटपटा मत, चुपचाप खड़ा हो जा। ये मालूम है तेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि हे भगवान कहीं से कोई पतली गली दिखा दे तो मैं यहाँ से निकल जाऊँ, है ना? देख देख, मेरे करीब मत आना, नहीं तो क्या? ये हाथ देखा है? जब पड़ता है ना तो क्या होता मालूम है? हाँ? नादान है बेचारा। इसे मालूम नहीं है कि दया सर का एक हाथ पड़ता है तो क्या होता है। अगर मालूम होता तो ऐसी गंदी हरकत नहीं करता ये। तो देखो, मुझे कोई हाथ में लगाना, नहीं तो एक को जान से मार दूंगा मैं। तुम लोग जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। वाकई नहीं। क्या बजने लगता है? पियानो बजने लगता है। बोल, क्यों मारा बच्चों को? हाँ साहब, मैंने पीटा था राजू, मयूर और मीना को। क्यों पीटता था मासूम बच्चों को? वो साहब मुझसे दूर भाग रहे थे। अगर वो चले जाते तो मेरा धंधा ठप हो जाता, साहब मैं बर्बाद हो जाता। तुम्हें शर्म नहीं आती? पैसों के लालच में मासूम बच्चों से काम करवाता था। वीरेश को क्यों मारा? साहब वो बच्चों को भगाने में मदद कर रहा था, बड़ा सियाना बन रहा था। वो जानता था कि मेरा धंधा बंद हो जाएगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा सर। ऊपर से धमकी भी दे रहा था साहब। वो क्या धमकी दे रहा था? सर कह रहा था मैं पुलिस को सब बता दूंगा तुम्हारे काम के बारे में। मगर वो भी तो यही काम करता था ना? मैडम काम तो वो यही करता था, लेकिन बच्चों की सप्लाई के लिए ना बोल रहा था। कहता था धंधा बंद कर दो। मुझे लगा अगर मेरा धंधा बंद हो गया तो मेरे खाने के बांधे हो जाएंगे, इसलिए मैंने उसको मार दिया। उसको। मगर तुमने तो बच्चों को खुद पीटा था, उन्हें हॉस्पिटल लेके क्यों गए? बच्चों को पीटने के बाद मैं उनको फैक्ट्री वापस ले जा रहा था, लेकिन साहब कुछ लोगों ने मुझे देख लिया। मैंने उन्हें गुमराह करने के लिए बोल दिया कि मैं हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ, लेकिन एक आदमी उनमें से मेरे साथ हो लिया, इसलिए मुझे मजबूरन उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा साहब। बस ऊपर वाला बचाए तुमसे और तुम्हारे इस सड़े हुए दिमाग। चलो बोरिया बिस्तर उठाओ, बाकी की दिवालियां जेल में बिताना, जेल में। अच्छा वो माल के सर दिवाली तो मैंने बहुत मनाई सर, लेकिन ऐसी दिवाली आज तक नहीं मनाई सर। बहुत मजा आ रहा है सर इन बच्चों के साथ। वो तो दिख रहा है फ्रेडी, इन बच्चों के साथ तुम भी बच्चे हो गए हो। देखो कैसे खुश है बच्चे, इनकी खुशी में हमारी खुशी। हाँ सर पता नहीं इन बच्चों ने पहले कभी दिवाली मनाई भी है कि नहीं। आज से पहले नहीं सही अभिजीत, मगर आज के बाद ये सारे बच्चे हर साल खुशी की दिवाली मनाएंगे। सर मुझे इस बात की चिंता हो रही है कि ये बच्चे इतने दिनों से पटाखे बनाने वाले कंपनी में काम कर रहे थे, कहीं ये बारूद इनके फेफड़ों में ना घुस गया। एक काम करते हैं सर, इनका मेडिकल चेकअप करवा देते हैं। सिर्फ उनका मेडिकल चेकअप और इलाज ही नहीं, बल्कि उनकी पढ़ाई और रहने का इंतजाम भी हम करेंगे। सर मेरी एक दोस्त संस्था चलाती है जो गरीब और अनाथ बच्चों के लिए काम करती है, तो शायद ये बच्चे वहाँ पर बहुत खुश रहेंगे सर। ये तो बहुत अच्छा है दया। और एक आज के बाद जो भी बच्चों का बचपन छीनेगा, उनसे काम करवाएगा, वो हमारे लिए सब सीआईडी के लिए एक सबसे बड़ा अपराधी होगा। हम बच्चों को पढ़ाएंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, उसके बाद ही ये बच्चे काम करेंगे। ये अभिमन्यु की बहन है? हाँ सर, ये उसकी बहन ही है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि उसने अपनी बहन का खून कर दिया है। क्या नाम क्या है इसका? तानिया। तानिया? अभिमन्यु और तानिया के बीच आपस में बनती नहीं थी। कल भाई दूज था, शायद तानिया अपने भाई से मिलने आई होगी। सोचा होगा अब तक जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ है उसे भूल जाती हूँ, पर उस बेचारी को क्या पता था कि उसके भाई ने क्या सोच रखा था उसे देने के लिए। एक
भाई अपनी बहन की हत्या क्यों करेगा? बच्चों एक बात बताओ, कल शाम को तुम लोग खेल रहे थे वहां नीचे? तो तुमने कुछ देखा यहाँ पर ऊपर नीचे से? हमने ऊपर क्या क्या देखा तुमने? ऊपर देखा तो 2 परछाइयाँ थी। 2 परछाइयाँ थी हाँ। यहाँ पर? हाँ। अच्छा, और फिर हम ऊपर आए तो वहाँ अभिमन्यु अंकल खड़े थे। अभिमन्यु अंकल हाँ। वहां पर खड़े थे? हाँ। अच्छा, और उनके हाथ में एक चाकू भी था और आंटी नीचे गिरी पड़ी थी। अभिमन्यु अंकल के हाथ में चाकू था और तानिया आंटी नीचे गिरी पड़ी थी? हाँ। अभिमन्यु अंकल ने तुम्हें देखा था? कुछ कहा तुमसे? वो उठे और हमें धक्का मारकर भाग गए। धक्का देकर भाग गए? अच्छा, थैंक यू वेरी मच। अब कहाँ जाओगे? खेलने जाओगे या घर पर जाओगे? खेलने। शाबाश, थैंक यू। सर। हाँ विक, क्या? सर ये गमला बालकनी के अंदर की तरफ गिरा है, मतलब बाहर से कोई अंदर आया होगा। हाँ सर। या फिर हाथापाई भी हो गई होगी। कुछ भी हो सकता है विवेक, कुछ भी हो सकता है। कहीं खूनी तानिया का इंतजार करते यहाँ बालकनी में चुप कर तो नहीं बैठा था? जूतों के निशान ये देखो, यहां पर भी है, यहां पर। इसका मतलब है कि वो यहां से ऐसे ऊपर चढ़ के गया, यहां पर। सर उसे रात में दीवार पर चढ़ते हुए किसने देखा नहीं? सर, हम अभिमन्यु के घर में से उसके किसी भी जूते के साथ इस निशान को मिलाकर देख सकते हैं। उससे साफ पता चल जाएगा कि वो यहाँ से चढ़ के गया था या कोई और। ठीक है, उठाओ इन जूतों के निशान को। ये देखा सचिन, जूतों के निशान वहां से आ रहे हैं। देखा सचिन, यहां तक है। टायर्स के निशान काफी बड़े लग रहे हैं सर। हाँ, किसी बड़े गाड़ी की है सचिन, एसयूवी वगैरह होती है ना वैसे। इस वॉचमैन को बुलाओ। वॉचमैन जी, जरा बारह जी आया सर। हाँ सर। सर। हाँ जी सर। अरे सुनो। हाँ जी सर। कल रात को तुमने यहाँ गेट पर, यहाँ पर कोई गाड़ी खड़ी होते हुए देखा है? उसमें से कोई उतरते हुए देखा किसी को तुमने? कोई बड़ी गाड़ी, एसयूवी जैसी? सर नहीं, मैंने तो किसी को नहीं देखा सर। अच्छा, पक्का याद है तुम्हें? किसी को भी नहीं देखा? पक्का सर, पक्का। ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ। सचिन, काम करो, सामने वाले दुकान में जाकर पूछताछ करो, देखो उनमें से किसी ने देखा है क्या। सर, बात बताओ, क्या कल रात को यहाँ पर कोई गाड़ी खड़ी हुई थी? कोई बड़ी गाड़ी, एसयूवी जैसी? हाँ साहब, लाल रंग की बड़ी गाड़ी। लाल रंग की? किसी को उस गाड़ी में से उतर के बिल्डिंग की तरफ जाते हुए देखा? अब उतना तो ध्यान नहीं है, पर एक आदमी को उतरते देखा मैंने। उस आदमी को अक्सर मैं यहाँ पे देखता हूँ, वो यहीं कहीं रहता है इस बिल्डिंग में। तुम जानते हो उस आदमी को? नहीं सर, जानता तो नहीं। इसने शायद अभिमन्यु को ही देखा है। अभिमन्यु? हाँ, अभिमन्यु। साहब, यही नाम था उस आदमी का। जो आदमी गाड़ी चला रहा था, उसने इसी नाम से उस आदमी को बुलाया था। पर वो आदमी बिल्डिंग की तरफ तो गया नहीं, वो कहीं बाहर चला गया सर। अच्छा, क्या वो अकेला ही था या उसके साथ कोई और भी था? नहीं सर, वो अकेला उतरा था गाड़ी से। अच्छा, एक बात बताओ, क्या गाड़ी में
जो भी लोग थे जी। क्या उनमें से तुम किसी को जानते हो? पहचानता तो नहीं हूँ सर, पर मैंने आवाज सुनी थी। आवाज सुनी थी? वो कैसे? क्या उसने तुमसे बात की? नहीं सर, बात तो नहीं करी थी, पर जब वो गाड़ी बैक कर रहा था तो पीछे के लोगों को हटाने के लिए वो आवाज दे रहा था। आवाज लगा के? उसकी गाड़ी में हॉर्न नहीं था क्या? नहीं, हॉर्न तो था, पर आवाज भी दे रहा था। जिस शीशे से पीछे देखते हैं, शायद वो शीशा टूटा हुआ था उसका, इसलिए वो हॉर्न दे रहा था। शीशा टूटा हुआ था? ठीक है, तुम जा सकते हो। थैंक यू। सचिन, एक काम करो, यहाँ पर जितने भी गैरेजेस है वहां पर जाकर के पूछताछ करो, पता लगाओ क्या कोई अपनी गाड़ी लेकर आया था क्या, गाड़ी के साइड रेयर व्यू मिरर रिपेयर करवाने के लिए। सर, हम तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि हमारा बेटा उसकी बहन की जान ले लेगा, खून कर देगा उसका। ऐसे बेटे से तो अच्छा था भगवान हमें बेटा देता ही नहीं। हमारी बड़ी बेटी की मौत तो पहले ही हो गई थी, फिर अभिमन्यु भी हाथ से निकल गया, अपनी हरकतों से बाज नहीं आया वो। लालच की वजह से अभिमन्यु ने तान्या का खून कर दिया। सर, आप अभिमन्यु को पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइएगा, कड़ी से कड़ी। आपको लगता है अभिमन्यु तान्या का खून कर सकता है? कैसे सर, वो हमारे साथ नहीं रहता था, बहुत पहले घर छोड़ दिया था उसने और गलत धंधों में पड़ गया था। हमें सुनने में आया कि उसने अंडरवर्ल्ड के आदमी से पैसे ले रखे थे, पैसे वापस नहीं कर सका तो छुप छुप के रह रहा था। अंडरवर्ल्ड के आदमी उसकी जान के पीछे पड़े हुए थे। अच्छा, और इन सब से उसे कोई बचा सकती थी तो वो तान्या थी। तान्या अभिमन्यु की हरकतों से बहुत नाराज थी। वो उसे कभी माफ नहीं कर पाई। बात अभिमन्यु के जान पर बनाई, कभी भी तान्या ने उसकी मदद नहीं की। और आप में से किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की? हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था, घर के सारे पैसे तानिया ही संभालती थी। घर का सारा पैसा तान्या संभालती थी और तान्या ने अभिमन्यु को मदद नहीं की, पैसा नहीं दिया, तो तान्या का खून अभिमन्यु ने किया होगा। हेलो, अच्छा ठीक है, थैंक्स। या सर, उस एसयूवी का पता चल गया है सर। क्या कर रहे हो यार? एक तार ठीक करने में इतना टाइम लगा देते हो और तुम यहाँ क्या लगे पड़े हो? चलो पहले इस गाड़ी को साफ करो, मैं देखता हूँ इसे। अरे सुनो, इस गैराज का इंचार्ज कौन है? उधर है। भाई साहब। हाँ सर, कहिए। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे कोई बड़ी गाड़ी लाल रंग की एसयूवी जैसी आई जिसका साइड व्यू मिरर टूटा हुआ था? लाल रंग की एसयूवी? हाँ सर, आई थी यहाँ पर। आई थी? वो गाड़ी अभी भी यहीं है? नहीं सर, कल रात को एक आदमी लेकर आया था उसे शीशा ठीक करवाने के लिए। गैरेज बंद करने का टाइम हो गया था, मैंने उसे कहा कि सुबह लेके आना। तो वो आदमी सुबह आया? नहीं सर, वो अड़ गया, जबरदस्ती करने लगा, कहने लगा कि चाहे जितने पैसे ले लो लेकिन गाड़ी अभी ठीक करके दो। तो तुमने उसकी गाड़ी ठीक की? हाँ सर, क्या करता, गाड़ी ठीक कर दी। उसे पहचानते हो तुम? नहीं मैडम, कल वो पहली बार आया था। गाड़ी का नंबर याद है? नंबर ठीक से याद करो। हाँ। उस आदमी का चेहरा याद है या वो भी नहीं? कहाँ सर, वो तो जब से आया था तब से बस फोन पे ही लगा पड़ा था। यही था वो आदमी? जी नहीं, ये वो आदमी नहीं था। ये वो आदमी नहीं था? इसका मतलब वो आदमी अभिमन्यु नहीं है। ये तो पता होगा ना कि वो आदमी दिखने में कैसा था? छोटा था, लंबा था, काला था, गोरा था, कुछ तो पता होगा। यही कोई 30-35 की उम्र रही होगी और लंबाई बिल्कुल मेरे जितनी थी, रंग गोरा था। अच्छा तुमने बताया कि वो फोन पे बात कर रहा था? हाँ? कुछ सुना तुमने क्या बात कर रहा था वो? जी हाँ,
वो जिससे फोन पे बात कर रहा था बार बार कह रहा था कि तू डर मत और जाके कहीं छुप जा। डर मत छुप जा। कहाँ छुप जा? दरिया किनारे डॉक। वो बार बार 5 नंबर कह रहा था। 5 नंबर? दरिया किनारे। अरे भाई साहब, ये इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि इसे कहीं देखा क्या? नहीं साहब, मैंने नहीं देखा इसे। भाई साहब, ये इस फोटो को देखिए ध्यान से। इसे पहचानते हैं आप? नहीं साहब, मुझे नहीं पता ये आदमी कौन है। अरे भाई साहब, ओ भाई साहब, सुनिए। भाई साहब, हेलो। अभिमन्यु? आप कौन? सीआईडी। अभिमन्यु! मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दीजिए, मेरा यकीन मानिए, मैंने सब कुछ नहीं किया। सर मेरा भरोसा कीजिए सर, मैंने अपनी बहन का खून नहीं किया है। हाँ, ये सच है कि हम दोनों में बहुत झगड़े हुआ करते थे, लेकिन वो मेरी बहन थी सर, मैं उसका खून कैसे करूंगा? क्यों नहीं कर सकते? तुम्हारी गर्दन तो अंडरवर्ल्ड के हाथों में फंसी थी और तब भी तानिया ने तुम्हें मदद करने से इनकार कर दिया, है ना? मैं सच कह रहा हूं सर, मैंने कोई खून नहीं किया है। मैं क्यों मारूंगा तानिया को? नहीं मारा, तुमने इसका खून नहीं किया। चलो, तुम्हें एक मौका देते हैं, साबित करो इसे। सर, मैं जब घर पहुंचा तब तानिया मर चुकी थी। झूठ! बच्चों ने तुम्हारे हाथ में चाकू देखा था और फिर तुमने बच्चों को धक्का मारा और वहां से भाग गए। सर, मैंने तो सिर्फ चाकू निकाला था, तभी बच्चे आ गए। और फिर ये पेंडेंट, ये कीमती पेंडेंट, ये तुम्हारे पास कहां से आया? सर, ये पेंडेंट मेरा नहीं है। किसका है ये? तानिया का है ना? नहीं सर, ये तानिया का भी नहीं है। एक्चुअली मुझे नहीं मालूम सर ये किसका है। ये तो तानिया के लाश के पास पड़ा हुआ था। अच्छा, तो ये पेंडेंट इसे तानिया की लाश के पास से मिला है? हाँ सर। मतलब ये पेंडेंट खूनी का हो सकता है? हो सकता है सर। तो तुम कह रहे हो कि जब तुम घर पहुंचे तब पहले से ही तानिया की लाश वहां पर पड़ी थी, है ना? हाँ सर। उसके बाद क्या हुआ? याद करो अच्छी तरह से और ढंग से बता, क्योंकि हमें जूतों के निशान मिले बिल्डिंग के दीवार पर और हमें शक है कि वो निशान तुम्हारे ही जूतों के हैं। सर मैं सच कह रहा हूं सर। उस रात मैं गाड़ी से उतरा और घर जा रहा था, तभी किसी काम के लिए मुझे कहीं और भेज दिया गया। जब मैं घर लौटा तब मैंने देखा कि तानिया की लाश बालकनी में पड़ी हुई थी। पर कोई तुम्हें अपने घर तक छोड़ता है अपनी गाड़ी में और फिर उसके बाद अचानक किसी और काम से कहीं और क्यों भेजेगा? हाँ? सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि खूनी ने इसे कहीं और भेज दिया, उसके बाद घर के अंदर जाके उसने तानिया को खत्म कर दिया? हो सकता है, लेकिन और एक बात है दया, जब अभिमन्यु घर पर ही नहीं था तो फिर तानिया उसके घर में पहुंची कैसे? अभिमन्यु जी, क्या तानिया के पास तुम्हारे घर की चाबी थी? नहीं सर, उसके पास चाबी नहीं थी। तो फिर वो तुम्हारे घर में पहुंची कैसे? हम दोनों एक दूसरे का चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते थे। मैं उसे चाबी क्यों दूं? सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि
खूनी उनमें से कोई हो जो इसके साथ उस दिन गाड़ी में बैठा था। तभी पता चल जाएगा। विवेक, कुछ पता चला उन 3 लोगों का? हाँ सर, जिन लोगों के बारे में इसने हमें बताया था कि उसके साथ एसयूवी में थे, वो तीनों हमारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में हैं। अच्छा, ड्रग्स का काम करते हैं सर। ओह, सुन लिया अभिमन्यु जी? तुम्हारे साथ जो लोग एसयूवी में थे वो तीनों भी ड्रग्स का काम करते हैं। पता लगाओ कहां पर मिलेंगे वो लोग, और इस पेंडेंट के असली मालिक का भी। काफी पुराना लगता है और महंगा भी। हाँ सर, एंटीक ज्वेलरी है। हाँ सर, इसका डिजाइन देख के लगता है कि 100-200 साल पुराना होगा सर ये। और इस तरह के पीसेस मार्केट में बहुत मिलते हैं नकली से। सचिन, इस पेंडेंट पर कुछ कुरैद के लिखा है। 1830 1830। क्या मतलब हो सकता है इसका? सचिन, ये कोई नंबर नहीं लगता, ये जरूर कोई साल है। वही साल 1830। हो सकता है इस साल में, इस 1830 साल में ये पेंडेंट बनाया गया हो 180 साल पहले। मगर कहां पर मिलती होंगी ऐसी पुरानी चीजें? हो सकता है सर परिवार में पास हो के ये किसी के पास पहुंच गया होगा। हाँ, हो सकता है, या फिर किसी ऑक्शन हाउस से। खूनी के परिवार के बारे में हम कुछ जानते नहीं, फिर ऑक्शन हाउस के बारे में हम पता लगा सकते हैं। शायद उनमें से कोई इस पेंडेंट को पहचान भी ले। सर, धनुर का खबरी जानता है कि जो लोग एसयूवी में बैठे हुए थे वो लोग कहां मिलेंगे। आज उनका डील होने वाला है ड्रग्स का। जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना होगा। सचिन, ताशा, ऑक्शन हाउस में जाकर पता लगा, देखो क्या कोई इस पेंडेंट को पहचानता है क्या। सर ये नगला। सर आप लोग सर? CID। और तुम लोग तानिया के खून में मिले हुए हो ना? है? सर ये आप क्या कह रहे हैं सर? सब कुछ याद दिला दे। अभिमन्यु को यहाँ ले आए? नहीं सर, हमने कुछ नहीं किया। हमने कुछ नहीं किया सर, हमने कुछ नहीं किया है। हाँ, तुमने कुछ नहीं किया, किया तो हमने। चलो हमारे साथ चलो। भाई सर, हम आपका ही वेट कर रहे थे, हमारी कोई गलती नहीं सर। देखिए, आप घबराइए मत। हम आपके ऑक्शन को गलत नहीं ठहरा रहे, बल्कि हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि ये पेंडेंट बेचा किसको। इस पेंडेंट को ध्यान से देख के बताइए, यही पेंडेंट था ना वो जो ऑक्शन में बेचा था? हाँ मैडम, यही है वो। जैसे आपके ऑफिस से फोन आया सर इस पेंडेंट के बारे में, तो मैंने फौरन रजिस्टर चेक किया सर। वहां पर खरीदने वाले की जगह पर एक कंपनी का नाम था सर। कंपनी का नाम? हाँ सर, और जब मैंने वहां पर फोन करके पता किया सर, तो सब कुछ नकली था सर। इस नाम की कोई कंपनी थी नहीं उस जगह पर। ये जो फोन तुमने अभी किया ना, ये फोन तुम्हें पेंडेंट बेचने से पहले करना चाहिए था। अब फोन करने का क्या मतलब? पैसे कैसे दिए थे? सर, नीलामी के दूसरे दिन एक लड़की आई थी कैश लेके सर। तुम्हारे पास डिटेल है? जी सर। जरा कैश का रजिस्टर दिखाओ। ये सर। इनमें से कोई भी नहीं है। क्या बात है, नाम भी नकली, नंबर भी नकली, और साथ साथ कंपनी और एड्रेस भी नकली। काफी पहुंचा हुआ आदमी लगता है ये। हमारे लिए एक भी सबूत नहीं छोड़ा। अभिमन्यु के साथ तुम लोग ही थे ना उस दिन गाड़ी में, उसके घर के बाहर, और फिर तुम ही ने अभिमन्यु को कहीं भेज दिया है ना? और फिर तुम तीनों में से कोई एक उसके घर में घुसा और तानिया का खून कर दिया। क्यों? इसीलिए लेकर आए तुमको यहाँ पे। ये जो जूते का निशान हमें अभिमन्यु के घर के पास से मिला है, तुम्हारे जूतों के निशान से मिला के देखेंगे। अभी पता चल जाएगा कौन है वो। सर हम गाड़ी में थे जरूर,
और हमने ही अभिमन्यु को दूसरी तरफ से भेजा है। लेकिन हमने उसका खून नहीं किया है। हमने किसी का खून नहीं किया सर। वो तो उसने किसने? उसने सर वो। फिर क्यों रहा है? नाटक बंद कर, समझा? सर वो उसने चल के देख जरा। बॉस ये ड्रामा नहीं कर रहा है, कुछ गड़बड़ है। एक सेकंड। खुद सर इसके मुंह से तो झाग आ रहा है। ओ गॉड, इसकी पल्स बंद हो गई। ही इज डेड सर। व्हाट? डेड? ओह गॉड, बॉस लगता है इन लोगों को जहर दिया गया है। हॉस्पिटल भिजवाना पड़ेगा। रेडी, एम्बुलेंस बुलवाओ। जहर? एक साथ जहर? इन लोगों ने एक साथ जहर खा लिया या किसी ने खिला दिया? माय गॉड अभिजीत, जब हमने इन लोगों को पकड़ा तभी चाय पी रहे थे उस चाय वाले के पास। तो कहीं जहर उस चाय में तो नहीं? अरे कोई चाय नहीं पिएगा। फेंक दो चाय, फेंक दो चाय, जहर है उसमें। साहब ये क्या कह रहे हैं आप? मेरा धंधा क्यों बंद करवा रहे हैं? जिन लोगों को हम लोग यहाँ से पकड़ के ले गए थे उन लोगों ने चाय पी थी, आधे लोग बेहोश हैं, आधे मर गए हैं, समझे? साहब मैं कसम खा के कहता हूँ, मेरा उन लोगों से कुछ लेना देना नहीं। हमारे यहाँ पर ये चाय बनाता है। क्यों रे? मुझे माफ कर दो साहब, मुझे धमकी दी गई थी। मैं गरीब आदमी हूँ साहब, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं साहब। धमकी? किसने दी धमकी? बोल। वो आदमी उन्हीं लोगों के साथ आता है साहब, आज ही नहीं आया। उन लोगों के साथ आता है? कौन है वो? हम उसका नाम नहीं जानते साहब, वो नाम लेके बात नहीं करते एक दूसरे से। हाँ पर कौन है वो? अरे कुछ तो मालूम होगा उसके बारे में। साहब एक गोरा सा आदमी है, तकरीबन 35 साल का। वो बार बार अंगूठे से बाहों को ऐसे ऐसे करता रहता है साहब। क्या कहा? ऐसे करता है? हाँ साहब। अभिजीत, याद आया मुझे कौन है वो। ये विक्रम है, विक्रम। विक्रम? हाँ विक्रम। पर सर अभिमन्यु को कैसे नहीं पता चला कि उसका अपना जीजा इन सब के पीछे है? और तो और सर, अपनी जान बचाने के लिए उसने अपने ही लोगों को जहर दे दिया। बड़ी अजीब बात है, एक ही परिवार के लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। समझ में नहीं आता। इस विक्रम के घर की तलाशी लेनी चाहिए। सर देखो लाइट का स्विच कहाँ है? देखते हैं। अभी ये वॉचमैन ने विक्रम को सुबह से नहीं देखा, ना विक्रम ने सुधीर और मनाली को बताया कि वो कहां पर जा रहा है। इसका एक ही मतलब है कि वो सुबह से गायब है। सर वो कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। उसको शक हो गया होगा कि उसका नाम सामने आने वाला है, निकल लिया। चोरी का माल है तो कहीं ना कहीं तो दबा के रखा होगा उसने। और अगर ड्रग्स बेचने का काम करता है तो हमें सुराग जरूर मिलेगा। यहां पर यहां की एक एक चीज को अच्छी तरह से सूंघो, एक एक कोना छान मारो। ड्रग्स? सर एसीपी साहब को बोलो। हाँ अभिजीत। सिर्फ माल ही नहीं सर, ड्रग्स भरे हुआ है बेड के अंदर। इतनी सारी ड्रग्स है, ऐसा लगता है विक्रम ही चलाता है इस गैंग को। माय गॉड अभिजीत, ये तो करोड़ों के ड्रग्स हैं। सर लगता है फ्रेडी को कुछ मिल गया। हाँ फ्रेडी, ये देखिए सर, इतने सारे सिम कार्ड्स। शायद
ड्रग्स खरीदने और बेचने के लिए अलग अलग नंबर से फोन करता होगा ये आदमी। लेडीज ज्वेलरी बॉक्स। अभिजीत, ये इंप्रेशन देखा? काजल, वो जरा पेंडेंट दिखाओ जो हमने अभिमन्यु से लिया था। ये तो बिल्कुल फिट बैठ गया। मतलब सर, जो आदमी अभिमन्यु के घर में घुसने से पहले बालकनी में छुपा हुआ था वो विक्रम था, उसी ने तानिया का खून किया। इस विक्रम के घर में से उसके जूते भी उठा, सारे सबूत इकट्ठा करके फिर स्वागत करते हैं उसका। ये सब क्या है सर? चुप! बंदर के गुलाटी पर मदारी कभी तालियां नहीं बजाता। ये चौंकना बंद करो। ये क्या है? ये ड्रग्स है, ड्रग्स, जिससे हमारे देश के नौजवानों को तुम जैसे गिरे हुए लोग अंधेरे में ढकेल रहे हो। नहीं सर, प्लीज सर, मैं अपराधी हूँ, मैंने कई गलत काम किए हैं सर, लेकिन ड्रग्स नहीं सर, ड्रग्स के माफिया से मेरा कोई लेना देना नहीं है सर। कोई लेना देना नहीं है? हाँ? हमें ये ड्रग्स तुम्हारे अपने जीजाजी विक्रम के घर से मिला है। तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं मालूम? विक्रम? विक्रम यानी नीता दीदी के पति जीजाजी? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता, ये झूठ है सर, वो तो बड़े शरीफ आदमी है सर। अच्छा, शरीफ है? तो क्या मुजरिम के चेहरे पर लिखा हुआ होता है कि वो मुजरिम है? तुम्हारे जीजा विक्रम अगर इतना ही शरीफ है ना, तो अपने घर के गद्दों में ये ड्रग्स छुपा कर नहीं रखता, ना दूसरों के बालकनी में कूदकर खून करता। क्या आपका मतलब है उन्होंने तानिया को मार दिया? देखो अभिमन्यु, ये जो पेंडेंट तुम्हें लाश के पास से मिला था ना, उसका ये बॉक्स हमें विक्रम के घर से मिला है, इसलिए विक्रम को बचाने की कोशिश मत करो। सर मेरा यकीन कीजिए, इस सब के बारे में मैं कुछ नहीं जानता सर। मैंने जिस अंडरवर्ल्ड के आदमी से उधार लिया था उसे मैं कभी खुद नहीं मिला, वो हमेशा अपने आदमी को भेजता था। मैं तो खुद हैरान हुई जानकर कि इतने सालों से मैं विक्रम के साथ काम कर रहा था और उसी ने तानिया को मार दिया। ये विक्रम ड्रग माफिया का लीडर था या नहीं, ये तो पता चल ही जाएगा, लेकिन उसके घर से हमें ये सारे सिम कार्ड्स मिले हैं। ये है वो नंबर्स, देखो इनमें से कोई नंबर्स पहचानते हो क्या? ओह माय गॉड, इन नंबर्स पर तो मैंने कई बार बात करी है, लेकिन विक्रम ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों हमारे परिवार को बर्बाद करना चाहता है? तुमने भी अपने परिवार का नाम कुछ खास रोशन नहीं किया है। तुम्हारा जीजाजी विक्रम वो भी वही कर रहा है। पता नहीं कहां जाके बैठा है वो। उसके ठिकाने के बारे में तुम्हें कुछ मालूम है? नहीं सर, जैसा मैंने आपको कहा, वो खुद कभी मुझसे मिलता नहीं था, मुझे नहीं मालूम उसका ठिकाना। हमारे डर से कहीं दुबक के बैठ गया होगा सर, मगर उसे बाहर निकालेंगे कैसे? बाहर निकालेंगे विवेक, उसे जरूर निकालेंगे बाहर। उसी की चीज उसे हमारे पास लेकर आएगी। मतलब सर? देख, काम करो, जिस ऑक्शन हाउस ने ये पेंडेंट बेचा था उनसे जाकर के कहो कि वो एक पेपर में ऐड दें और उसमें लिखें कि ये पेंडेंट पता चला है नकली है, तो जिसने भी ये खरीदा है वो उसे वापस लेकर आए और अपने पैसे लेकर जाए। आसानों के कैसी गुड न्यूज? अच्छा, ग्रेट, थैंक यू साळुंखे, थैंक यू। अभिमन्यु जी,
तुम्हारी बिल्डिंग के दीवार पर जो जूतों के निशान मिले थे, वो निशान तुम्हारे प्यारे शरीफ जीजाजी विक्रम के हैं। वही छुप कर बैठा था उस रात तुम्हारे घर में। मैंने पेपर में ऐड देखा है कि आपने जो पेंडेंट मुझे बेचा था वो नकली है। ऐसा क्यों किया आपने? मैडम, आपको यहाँ पर बुलाने का हमारे पास सिर्फ यही एक तरीका था। मुझे बुलाने का तरीका? क्या मतलब? कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं, जिनको रोकना हमारे बस में नहीं है। सीआईडी? अरे क्या हो गया आपको? आप ऐसे चौंक क्यों गई? जैसे कोई आत्मा वात्मा देख लियो आपने। हम लोग जीते जागते इंसान हैं। और वैसे भी आपको यहाँ देखकर तो हमें चौंकना चाहिए। अभिमन्यु की बहन के खून में उसकी पड़ोसी भी मिली हुई है। मैं? जी हाँ, आप और विक्रम। ठीक कहा ना मैंने? आप ही थी ना जो तानिया को अभिमन्यु के घर में ले गई थी। चलिए हमारे साथ ब्यूरो। आइए आइए। पर चलो, मेरी बात तो सुनिए। ब्यूरो चलो। ताशा! सारा, सारा? क्या हुआ ताशा? बेहोश हो गई। ताशा, मुझे लगता है कि ये सारा और विक्रम एक ही प्लान की दो कड़ियां हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि ये कड़ियां जुड़ी कैसे हैं। और अभी तो ये इस हाल में भी नहीं है कि हमें कुछ बता सके। एक काम करते हैं, इसके घर चल के कुछ पता करते हैं, शायद वहीं से कुछ पता चल जाए। इस सारा के मरने का दुख तो तानिया को कभी था ही नहीं। वो तो बस एक अच्छी पड़ोसी बनने का नाटक कर रही थी और कुछ नहीं। और सर ये अभिमन्यु, इसको भी पता नहीं चला कि उसके जीजा जी और सारा ये दोनों मिलके उसके खिलाफ कोई साजिश रच रहे थे। और अब तो सारा कुछ बताने की हालत में है ही नहीं। उसका घर ही बोल देगा। इस घर की अच्छी तरह से तलाशी लो। फैल जाओ सब लोग। सर। हाँ सचिन। सर ये देखिए, अभिमन्यु के घर की चाबी सर। अभिमन्यु के घर की चाबी सारा के घर में कैसे? सर मतलब सारा के पास अभिमन्यु की घर की चाबियां थी, जिससे उसके घर में कभी भी आ जा सकती थी। सर तो उस दिन सारा ही तानिया को घर में लाई थी, और अभिमन्यु ने कहा भी था तानिया पहले से ही घर में थी और उसके पास चाबियां भी नहीं थी। तानिया को विक्रम ने ही भेजा होगा। जब उसे अभिमन्यु घर पर नहीं मिला तो वो गई सारा के पास और सारा उसे यहां ले आई। और विक्रम यहां बालकनी में छुप के बैठा था। अरे विक्रम तो गायब है सर। पूछे तो पूछे किससे? इस विक्रम को जाल में फंसाना पड़ेगा। मैं सीआईडी से बात कर रहा हूं। ये नंबर किसके नाम पे रजिस्टर्ड है? देखो, मुझे इसकी पूरी जानकारी चाहिए फौरन। ओके, थैंक यू सर। क्या? सर ये चारों के चारों सिम कार्ड्स अलग अलग नाम और पहचान से ले गए हैं, और ये सब नकली हैं सर। नकली है? यस। जरा इन बाकी जो 6 सिम कार्ड है इनके बारे में पता लगा। मुझे लगता है विक्रम के लोगों ने ये इस्तेमाल किए होंगे। यस सर। हाँ काजल। सर मुझे कुछ मिला है। क्या मिला? सर ये देखिए, ये नंबर 1052272099 ये अब इस्तेमाल में नहीं है सर, इसे बंद करवा दिया गया है। लेकिन उस आदमी से गलती हुई है। कैसी गलती? सर ये नंबर बंद करवाने के बाद उस आदमी ने इसी कंपनी का दूसरा नंबर लिया है। दूसरा नंबर लिया? तो उसके लिए शायद इस आदमी ने गलत इंफॉर्मेशन दी होगी। नहीं सर,
उस आदमी ने इस कंपनी में जो एड्रेस दिया है उस पर बिल भेजने के बाद बिल का पेमेंट वक्त पर हुआ है सर। तो शायद वो पता असली हो। सर वो कहते हैं ना कि चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, जल्दबाजी में कोई ना कोई गलती जरूर करता है सर। कोई ना कोई गलती तो जरूर करेगा। यही आदमी हमें उस विक्रम तक पहुंचाएगा। ज्यादा शाना बनता है तू, हाँ? तुझे फोन करने के लिए मना किया था ना मैंने। सॉरी साहब, मैं उनकी बात नहीं टाल सकता था साहब। तो मैं अभी बताता हूँ तुझे। तो नमस्कार विक्रम साहब, आप खुद नहीं आए तो आप ही के आदमी से आप तक पहुंचना पड़ा। सीआईडी आप यहाँ? हाँ, तुमने अपने हाथों से अपने साली का खून कर दिया और फिर साले को फंसा दिया इसमें। और ड्रग्स का रैकेट भी चलाते हो? नहीं सर, प्लीज मुझे मत मारिए सर। सर मेरे पास कोई और चारा नहीं था सर। सर मैं तो इसमें खुद फंसा हुआ सर। अच्छा, क्या मतलब? फोन कहाँ? निकाल। प्राइवेट नंबर? ये कौन है जिससे तुम्हें प्राइवेट में बात करनी है? फोन उठाओ। हेलो, कहाँ हो तुम? सारा के बारे में कुछ पता चला? सीआईडी के सामने मुंह तो नहीं खोला उसने अपना? सर वो मुझे। अरे हकलाना बंद करो और अभी के अभी मुझे यहाँ आके मिलो। सर लगता है बहुत जल्दी में, चल के से मिले। जल्दी जल्दी हाथ बढ़ा, जल्दी। ए, जल्दी जल्दी हाथ कर रहा। हाँ, खाना नहीं खाते क्या तुम लोग? चलो। ये क्या है? हाँ? ये क्या है? कितने साल से काम कर रहा है तू मेरे यहाँ पर? कितने साल से काम कर रहा है? ऐसे काम करते हैं? गलती नहीं। अला पगार पूरा चाहिए तुम लोगों को, काम करने में नानी मरती है। बर्तन उठा, चलो जल्दी जल्दी करो। सर एक काम तुमसे ठीक से नहीं हो सकता ना? एक काम तान्या का खून करके अभिमन्यु को फंसाने का इतना आसान काम दिया था, इतना आसान, खुद फंस गए उसमें। सारा को मारने के लिए कहा था, सीआईडी ऑफिसर को गोली मार के चले आए। हाँ? अंधे हो गए हो या बहरे? क्या बात है सुधीर जी, खून, ड्रग्स और ये एक्टिंग, हाँ? ऐसी कोई भी चीज नहीं जो आप नहीं कर सकते, हाँ? हाँ, शायद यहाँ पहुंचना मुश्किल होता अगर आपके आदमी विक्रम ने हमारी मदद ना की होती तो। ऑफिसर पीछे, वरना मैं इसे गोली मार दूंगा। पीछे हो जाओ। तो कह रहा हूं उसे गोली मार दूंगा मैं। मार दे गोली, ये भी बचने वाला नहीं है। और आप भी नहीं बचोगे। सर मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। सर मैं इतने दिनों से आपके साथ काम कर रहा हूँ, प्लीज सर मुझे छोड़ दीजिए। पीछे हटो ऑफिसर, पीछे हटो। मैंने कहा विक्रम को हमारे हवाले कर दो। मैंने कहा छोड़ दो इसे। तानिया तुम्हारी बेटी थी, बेटी, और ये अभिमन्यु तुम्हारा बेटा। अपने ही बच्चों की जान के पीछे पड़े हो, क्यों? तुमने अपने साथ अपने दामाद को भी घसीट लिया ड्रग्स के धंधे में, और उसी से तानिया का खून करवा दिया। तुमने अपने हाथों से अपने परिवार को बर्बाद कर दिया। हाँ, बर्बाद कर दिया मैंने अपने परिवार को, कर दिया मैंने बर्बाद, क्योंकि मैं तान्या और अभिमन्यु से नफरत करता था, और मैंने अपने इस प्लान में विक्रम और सारा का भी साथ लिया। सुधीर, ये हम दोनों की दूसरी शादी थी। मैंने नीतू को हमेशा अपनी बड़ी बेटी मानकर
उसे उतना ही प्यार दिया जितना अभी और तानिया को। फिर तुमने क्यों सुधीर, क्यों? सिर्फ तुम्हारी वजह से मनाली, सिर्फ तुम्हारी वजह से। नीता के लिए तुम्हारे प्यार में कोई कमी रह गई जिसकी वजह से वो मर गई। तुमने उसकी देखभाल ठीक से नहीं की। मेरी बच्ची सिर्फ तुम्हारी वजह से मरी है मनाली, सिर्फ तुम्हारी वजह से। बस पापा बस। नीता दीदी को मम्मी ने नहीं, मैंने और तानिया ने भी अपना समझा था। दिमागी रूप से बीमार, आप जानते थे। फिर भी, और विक्रम तुम तो सब जानते थे ना। मुझे माफ कर देना अभिमन्यु, मुझे माफ कर देना। शर्म आनी चाहिए तुम्हें सुधीर, शर्म आनी चाहिए। तुम जैसों को बाप बनने का कोई हक नहीं है। नीता की मौत का गम तुमने गुस्से में बदल दिया और मनाली के बच्चों पर बदला लेने का प्लान बना दिया। हा? अपने परिवार के ही नहीं, अपने देश के भी दुश्मन हो तुम। ड्रग्स का धंधा करते हो। अभिमन्यु को फंसाने के लिए उसे पैसे उधार दिए और उसे पता लगे बगैर ही ड्रग्स के काम में घुसा दिया। अपने दामाद विक्रम को भी नहीं छोड़ा। और तुम ही ने सारा को अभिमन्यु का पड़ोसी बनाया। ये भी तुम्हारा ही प्लान था, है ना? और तुम्ही ने तान्या को अभिमन्यु के घर भेजा और विक्रम के हाथों उसका खून करवा दिया। सर, इसकी चाल देखिए कि इसने अभिमन्यु से बदला लेने के लिए सारा और बाकी सोसाइटी के लोगों को अपना गवाह बना लिया इसने। हाँ, मैंने सोचा था कि तान्या के खून के इल्जाम में उसी के भाई अभिमन्यु को फंसा दूंगा और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। लानत है तुम पर। तुम दोनों के हाथ ड्रग्स और खून से सने हुए हैं। अब जिंदगी भर जेल में बैठकर अपने हाथ साफ करते बैठना, फांसी का ऑर्डर आने तक। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।